ह्यूमन आई में आपको जो ह्यूमन आई के पार्ट्स हैं वो आपको समझने हैं और उसके फंक्शन समझने हैं और डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। कितनी नहीं जानी चाहिए इसको ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये किसके मदद से करता है तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ये किसके मदद से करता है। तो एक्चुअली ये जो है आइरिस के मदद से करता है। अब ये आइरिस क्या चीज है, तो देखिए ये जो ब्लैक जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है उसके आसपास में आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इनसाइड में होता है। ये एक मस्कुलर डायफ्राम हुआ करता है जो कि पुपिल के साइज को कंट्रोल किया करता है। ये क्या करेगा, पुपिल के साइज को कंट्रोल किया करेगा। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ये वाला जो बाहरी हिस्सा आपको दिखाई दिया बल्जिंग आउट, दैट इज वो हमारा तो कॉर्निया था, और यहाँ पर जो स्मॉल होल है वो हमारा क्या कहलाता है, पुपिल कहलाता है। अब देखिए पुपिल को कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर ये जो है इसी को हम लोग बोला करते हैं, ये एक मसल्स का बना होता है और इसी को हम आइरिस बोला करते हैं। इसको क्या बोला करेंगे, आइरिस बोला करेंगे। ये वाला पार्ट को, ये वाला, ठीक है, ये वाले पार्ट को हम आइरिस बोला करेंगे। ये क्या करता है, मस्कुलर डायफ्राम होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है कि पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है, उसके साइज को घटाता बढ़ाता है। ज्यादा लाइट आएगा तो छोटा हो जाएगा, कम लाइट आएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो इसके ओपनिंग को ज्यादा खोलना या बंद करने का जो काम है वो आइरिस का काम होता है, और एक्चुअली ये मसल्स का बना होता है इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। अब इसमें हमारी दूसरी बात आती है कि अब हम आइरिस के और अंदर चले जाएं तो हमें क्या दिखाई देगा, तो हमें एक लेंस दिखाई देगा, ये वाला लेंस। अब हम आंख के अंदर चले गए हैं, आइस के ठीक इनसाइड में चले गए। तो जब हम अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर आंख के ठीक अंदर में आपको एक लेंस दिखाई देगा। ये एक्चुअली लेंस है। किस टाइप का लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है।
इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसका नाम है क्रिस्टलाइन बाइकॉन्वेक्स लेंस। और ये ठीक आपके पुपिल के पीछे यहाँ पर एडजस्ट होता है। इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि ये लाइट को इस प्रकार से फोकस करेगा ताकि वो आपके जाके रेटिना में जाके गिरे। कहाँ पे जाके गिरे? रेटिना में जाके गिरे। अब ये रेटिना क्या है? तो देखिए रेटिना एक्चुअली क्या है, ये वाला पार्ट है, ये एक्चुअली आपका एक तरह का स्क्रीन है, आई का एक स्क्रीन है जहां पर इमेज आके बनता है। अगर रेटिना नहीं होगा तो आपका इमेज वहां पर नहीं बना करेगा। तो आपका अगर इमेज बनना है, ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है, तो उसकी कंडीशन क्या है कि लाइट जो रिफ्रैक्ट करेगी वो रेटिना पे करनी चाहिए, इस वाले पार्ट पे करनी होगी, अदरवाइज नहीं हुआ करेगी ये वाला पार्ट पर। ये एक तरह का स्क्रीन होता है। अब लाइट जो रिफ्रैक्ट करता है, लाइट कहाँ कहाँ से रिफ्रैक्ट कर सकता है? लाइट का रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ से टेक्स प्लेस हो सकता है? तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि 2 पार्ट ऐसे हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट तो आपका कॉर्निया है, यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट करती है कॉर्निया से। दूसरा कहाँ से कर रहा है? दूसरा आपका लेंस से लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है। और ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअली यहाँ पर आके सारे के सारे इमेज आपके बनते हैं, उसी को हम क्या कहा करते हैं? रेटिना कहा करते हैं। तो रेटिना एक्चुअली क्या है? वो एक ऐसा स्क्रीन है जहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो क्रिएट होता है। अब देखिए क्या यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या इमेज बन पा रहा है? यहाँ पे तो इमेज नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि देखिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है वो रेटिना पे नहीं गिरा, बल्कि रेटिना से बिफोर गिर गया, रेटिना से पहले गिर गया। तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली देख नहीं सकता है, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली आपको देखना है तो उस लाइट को कहाँ पर आके फॉल करना होगा? एग्जैक्ट इस रेटिना पे आके गिरना होगा। अगर वो रेटिना पे नहीं फॉल करेगा तो वो इमेज जो है वो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। सो रेटिना पे ही हमारा इमेज जो है रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट के जरिए बनता है। तो रेटिना जो है, ये रेटिना के पास काफी ज्यादा मात्रा में क्या होती है? लाइट सेंसिटिव सेल्स हुआ करते हैं। रेटिना के पास बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट सेंसिटिव सेल हुआ करते हैं, और रेटिना में ही क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। लेकिन बड़ा ताज्जुब की बात है कि जो रेटिना में आपकी इमेज बनती है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। आप सोचिए कि उल्टा अगर इमेज बन रहा है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा कैसे देखते हैं? तो एक्चुअली ये जो होता है ये ब्रेन के कारण होता है। ब्रेन उसको क्या करता है? सीधा कर लेता है, उल्टे इमेज को सीधा कर लेता है। और ये काम किसके जरिए होता है? ये काम ऑप्टिक नर्व के जरिए होता है। ऑप्टिक नर्व जो हमारे आंखों में है वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है, और वहां जाकर इमेज क्या हो जाती है? करेक्ट हो जाया करती है। तो ये जो है हमारा, ये येलो पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारा रेटिना कहलाता है, और यहीं पर हमारा क्या करता है? इमेज बना करता है, लेकिन रियल और इन्वर्टेड बना करता है। और अगर रेटिना ना हो तो आप इमेज नहीं बना पाएंगे, आपकी आंखों में इमेज नहीं बन पाएगी, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो रेटिना होता है, रेटिना में काफी ज्यादा मात्रा में जो सेंसिटिव सेल्स हैं वो पाए जाते हैं, नर्व सेल्स पाए जाते हैं। तो एक्चुअली जो नर्व सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक कोन्स होता है और एक होता है रॉड्स। तो जो कॉन्स होते हैं ये देखिए कहाँ पर है? तो ये रेटिना के ठीक हम क्लोज जाएंगे। जैसे हम इस रेटिना के क्लोज जाएंगे तो देखिए हमें 2 तरह की यहाँ पर सेल्स मिलेंगे। एक आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है?
कोन सेल से जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोन वाली शेप में है, तो जो कोन वाले शेप में आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या बोला करते हैं, कोन सेल बोला करते हैं। और जो रोड जैसा आपको दिखाई दे रहा है लंबा लंबा, इसको हम रोड सेल्स बोला करते हैं। तो ये दो टाइप के रेटिना के अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं, जो कोन के शेप में होता है इसलिए कोन शेप सेल कहा करते हैं, और जो सेल रॉड के शेप में होते हैं उसको हम रॉड सेल बोला करते हैं। अब ये कोन्स करता क्या है, ये ब्राइट लाइट में काफी सेंसिटिव होता है, जिसके मदद से आप कलर को पहचान पाते हैं। आप रेड कलर देख पा रहे हैं, ब्लू कलर देख पा रहे हैं, येलो कलर देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर देख पा रहे हैं। तो ये जो कलर देखने का काम है, कलर को रिकॉग्नाइज करने का जो काम है, वो कौन कर रहा है, कॉन्स करता है। कॉन्स आपके कलर को रिकॉग्नाइज करता है, और ये ब्राइट लाइट में ही सेंसिटिव हुआ करता है, मतलब कि ब्राइट लाइट में ही ये वर्क करेगा, डार्क लाइट में ये वर्क नहीं करेगा, मतलब कि डार्क लाइट में आप कलर को नहीं देख पाएंगे। अगला अगर हम बात करें तो वो होता है रोड्स। रोड्स एक्चुअली डिम लाइट में सेंसिटिव हुआ करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये कलर को रिकॉग्नाइज करने का काम नहीं किया करते हैं, तो ये ज्यादातर आपके डिम लाइट में ही एक्टिवेट हुआ करते हैं। जैसे कि अगर आप रूम में हैं, अचानक अंधेरा हो जाए, तो उस अंधेरे में आप क्या कर सकते हैं, कुछ देख नहीं पाएंगे या पूरा डार्कनेस हो जाएगा, किसी कलर को आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो वहां पर आपके रेटिना का कौन सा सेल एक्टिवेट हो चुका है, रोड सेल जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें ये पता है कि जो भी इमेज बनता है रेटिना पर, वो तो क्या बनता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है। लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है, इसको डिकोड करके उस इमेज को, जो उल्टा इमेज है उसको क्या करता है, सीधा कर देता है, ताकि हम परफेक्ट ऑब्जेक्ट का इमेज क्या कर सके, देख सके। जब पर्सन काफी धूप में रहता है, ब्राइट लाइट में रहता है, और जब वो अचानक अपने कमरे में आता है, तो वो ठीक से अपने कमरे में रखे हुई चीजों को देख नहीं पाता है, उसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, डार्कनेस दिखाई देता है। ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप धूप में होते हैं, तो धूप काफी ब्राइट लाइट जब आती है, तो जो आपके आंख में जो कॉर्निया है और कॉर्निया के बीच में जो आपका पुपिल है, और पुपिल को कंट्रोल कौन कर रहा है, आइरिस कंट्रोल कर रहा है। तो आइरिस क्या करता है, पुपिल को खींच के क्या कर देता है, उसके साइज को छोटा कर देता है। तो पुपिल क्या हो जाया करता है, ब्राइट लाइट में क्या हो जाया करता है, छोटा हो जाया करता है, जिसके वजह से आपके आंखों में कम से कम लाइट जो है वो जा पाती है, ज्यादा मात्रा में लाइट अंदर नहीं जा पाता है। और जब अचानक आप अंधेरे रूम में जाते हैं, तो क्योंकि आपका पुपिल का साइज बहुत ही छोटा हो चुका है और लाइट बहुत कम जा रहा है, तो जैसे आप अचानक अपने रूम में जाते हैं, तो आइरिस को थोड़ा वक्त लगता है ताकि वो क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। यानी कि जैसे वो उसको खींचेगा पुपिल को, तो वो पुपिल धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा। और जैसे ही वो पुपिल बड़ा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट इसके अंदर क्या होगा, जाना शुरू होगा। और जैसे ही ज्यादा लाइट जाएगा, तो आपको उस कमरे में रखे हुए हर चीज दिखाई देंगे। तो एक्चुअली ये पुपिल के साइज के वजह से होता है, क्योंकि लाइट, अगर पुपिल का साइज बहुत छोटा है तो लाइट कम जाएगा, और पुपिल का साइज बड़ा होगा तो लाइट ज्यादा जाएगा, और ज्यादा लाइट जाएगा तो आप क्लियरली उसको देख पाएंगे।